नमस्कार प्यारे बच्चों, आपकी ये हिंदी की वर्कशीट है। इसमें आपको एक स्टोरी दी गई है, कहानी है कछुआ और खरगोश की। तो हमारा ये पठन अभियान रीडिंग कैंपेन है। तो आपने रीडिंग सीखनी है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ मेरे साथ साथ आप बेटा सभी पढ़ेंगे। इस स्टोरी को हम अभी रीड करते हैं। एक खरगोश और एक कछुए में गहरी मित्रता थी। वे साथ साथ घूमते थे, खेलते थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। एक बार खेल खेल में दोनों ने दौड़ प्रतियोगिता करने की बात सोची। उनको बरगद के पेड़ तक पहुंचना था। यह पेड़ वहां से कुछ ही दूर एक गांव के ठीक बाहर था। यह निश्चित हुआ कि जो वहां पहले पहुंचेगा वही विजेता कहलाएगा, उसको ही विनर माना जाएगा। दौड़ शुरू हुई। खरगोश, जो कि खूब तेज दौड़ता था और उछल उछल कर चलता था, बड़ी तेजी से आगे निकल गया। और कछुआ अपनी आदत के अनुसार चल रहा था, एकदम धीरे धीरे। आपको पता है कछुआ तो बड़ी आराम से चलता है, वो आराम से चल रहा था। तो कुछ देर दौड़ने के बाद खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कछुआ दूर तक कहीं दिखाई नहीं दिया। पास में ही एक ऊंचा घना पेड़ था। धीमी धीमी हवा चल रही थी। खरगोश ने सोचा कि थोड़ा सुस्ता लेता हूँ, फिर जल्दी से आगे बढ़ जाऊंगा। कछुए तो है ना, कछुए को तो यहाँ तक पहुँचने में अभी देर लगेगी। यह सोचकर वह पेड़ के नीचे लेट गया। ठंडी हवा ने उसे झटपट सुला दिया। उधर कछुआ धीरे धीरे पेड़ की ओर बढ़ता जा रहा था। खरगोश काफी देर तक सोता रहा। जैसे ही उसकी आंख खुली वह बरगद की पेड़ की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि कछुआ तो पहले से ही वहां पहुंच गया है। इस तरह से धीरे धीरे ही सही, लगातार चलकर कछुए ने प्रतियोगिता जीत ली। तो विनर कौन हुआ? कछुआ विनर हुआ, जो कि बहुत आराम से चलता है। और बहुत तेज भागने वाला खरगोश यहाँ पर लूजर हो गया, वो हार गया। क्यों? प्यारे बच्चों, इससे आपको सीख भी ये मिलती है कि हमें अपने प्रयास निरंतर जारी रखने चाहिए। जैसे आपकी जो पढ़ाई है, यदि आप रोज़ थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे तो पूरे साल में आपको अच्छे नंबर आ जाएंगे, आपको अच्छी पढ़ाई आ जाएगी। यदि आप एक कछुए की तरह रोज़ थोड़ा थोड़ा भी चल रहे हैं तो आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। लेकिन यदि आप एक खरगोश की तरह एक दिन भागते हैं, मतलब एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और फिर कई दिन तक आप पढ़ाई नहीं करते, तो उसमें सही आपकी आपके लिए वो सही नहीं होगा। तो बेटा ये तो स्टोरी हो गई। अब इसमें एक्टिविटी, 4 एक्टिविटी कितनी ईजी है देखें। इस कहानी को अच्छी तरह पढ़कर आप अपने परिवार के सदस्यों को सुनाइए। तो आप इसको पहले रीड करेंगे 2-3 बार, फिर उसके बाद अपने सभी परिवार के सदस्यों को बिठाएंगे और उनको ये कहानी सुनाएंगे। अब इसमें जो कठिन शब्द है उनकी सूची बनानी है और उनका उचित उच्चारण करना, वही क्वेश्चन। ठीक है। अब हर एक बच्चे के लिए कठिन शब्द अलग अलग होंगे। तो जैसे आप एक एक शब्द पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, तो आपको जो भी कठिन शब्द लगे वो हर एक बच्चे के लिए अलग अलग होंगे। मेरे लिए कुछ हैं, है ना, किसी और के लिए कुछ हैं। तो आपको जितने भी कठिन शब्द लगे उन सब की आपने सूची बनानी। ये बेटा कितने भी हो सकते हैं, आप इसको ये ना माने कि मेरे कठिन शब्द ज़्यादा हो गए तो मेरे नंबर कम होंगे। जिसने ज़्यादा शब्द लिखे हैं हम उसको ज़्यादा नंबर देंगे। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से आप ऐसे शब्द निकालो जो आपको कठिन लग रहे हैं और फिर उनको बोल करके देखो। उच्चारण जैसा मैंने आपको बताया, आप जैसे उसको बोलते हैं, जैसे मैंने पिछली वर्कशीट्स में समझाया। तो कहानी में एक जगह क्या आया है कि धीमी धीमी हवा चल रही थी, ऐसा आया था। क्या हवा चलने की आवाज़ को आप महसूस कर पाते हैं? नंबर 1, हाँ बिल्कुल महसूस कर पाते हैं। आपको कैसे पता चलता है कि हवा चल रही है? एक वाक्य में इसका आपने उत्तर लिखना है ना। हमारे पास तो बहुत सारे वाक्य हैं। जब हवा चलती है तो हमें कैसे पता चलता है? जब पेड़ के पत्ते हिलते हैं तो हवा चल रही है। ठीक है, हमें पता लगता है। जब कहीं बाहर रखे हुए कागज हिल रहे हैं तो हमें पता लगता है बाहर, है ना, कुछ जो है कपड़े रखे हुए हैं वो हिल रहे हैं तो हमें जो है पता लगता है कि हवा चल रही है ना। जब खिड़की हिल रही है तो हमें पता चलता है हवा चल रही है। तो बहुत सारे वाक्य आप लिख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। या इसके अलावा अपने शब्दों में लिखें बेटा। आप अपने माता पिता के साथ बाजार जाते हैं, वहाँ पर आप किस तरह की आवाज़ें है ना सुनते हैं। अब बच्चे इनकी भी नकल करके लिख रहे हैं। अरे आवाज़ें आपको नहीं पता, आप वहाँ जाते हैं तो आपको कैसी कैसी आवाज़ें सुनाई देती हैं, वे आवाज़ें आपको कैसी लगती हैं, इसके बारे में 2 या 3 वाक्य लिखिए। देखो,
आप सोचिए, जब पिछली बारी अपने मम्मी या पापा, अपने भाई या बहन के साथ आप बाज़ार में गए थे तो आपको क्या-क्या आवाज़ें सुनाई दी थी? आपको वहाँ पर, है ना, अलग-अलग तरह के जो वाहन जा रहे हैं उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। वो जो हॉर्न बजा रहे हैं उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। कुछ आदमी जो आपके आस-पास से गुज़रे थे वो आपस में बातें कर रहे थे, वो आवाज़ें आपको सुनाई दे रही हैं। है ना? वहाँ पर कोई रेहड़ी वाला अपना सामान बेच रहा है, वो आवाज़ें आपको सुनाई दे रही हैं। तो आप बहुत सारे वाक्य लिख सकते हैं और आपको वो आवाज़ें कैसी लगती है ना, कुछ आवाज़ें तो अच्छी लगती होंगी और कुछ आवाज़ें आपके कान में चुभती होंगी, ठीक है? तो अपने शब्दों में लिखिए बेटा, आपको वो चीज़ वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप इसमें ना, ये तो सिर्फ 2 या 3 वाक्य, आप तो अगर सोच के लिखेंगे तो 15-20 वाक्य लिख सकते हैं। अपने शब्दों में लिखें बिल्कुल। अब ये लास्ट एक्टिविटी क्या है, इस कहानी में धीमी-धीमी, धीरे-धीरे जैसे शब्दों के जोड़ों का प्रयोग हुआ है, इस प्रकार के जो शब्दों के जोड़े होते हैं, उनके प्रयोग से भाषा में सुंदरता आती है। आप भी किन्हीं 5 है ना, शब्दों के ऐसे जोड़े बनाकर लिखिए। सिर्फ 5 लिखने, आप तो 20 लिख सकते हैं। है ना? कैसे हो सकता है? रोते-रोते, जागते-जागते, सोते-सोते, खाते-खाते, पीते-पीते, है ना? बहुत सारे हो सकते हैं। 1-1, 2-2, है ना? बहुत सारे जोड़े आप बना सकते हैं। तो इसी प्रकार के आपने सिर्फ 5 जोड़े लिखने हैं। तो बेटा ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। बहुत ईमानदारी से अपने शब्दों में इनके आंसर लिखें। सारी एक्टिविटी को जैसे आपको समझाया गया ऐसे करें। एक बारी में नहीं समझ में आता तो 2 बार देखें, 3 बार देखें, 4 बार, 5 बार। जब तक समझ में नहीं आए आ जाता तब तक आप इसको रिपीट कर के देखें और बेटा पूरी ईमानदारी से अपना काम करें। और अगर आपको अपना अपनी जो ये वर्कशीट है इसको करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो अपने टीचर के पास फ़ोन करके ज़रूर पूछें। हम लोग आपकी, जैसे आप फ़ोन करोगे तो हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। आप अपने किसी भी टीचर के पास फ़ोन कर सकते हैं। थैंक यू।